ये बहुत आसान तो है ही, लेकिन इसके बारे में किताब में यूं लिखा हुआ है कि ये तस्खीर के लिए कि जो मोहब्बत में किसी को काबू करना चाहे और चाहे कि वो छटपटाए, ये उसके लिए है। जो इंसान आपसे कभी प्यार करता था लेकिन धीरे धीरे वो आपसे ऊब चुका है और अब आपसे रिश्ता रखने का या आपके साथ किसी भी तौर पर रहने का उसका रत्ती भर भी मन नहीं है। ऐसे मसलों में कि वो फिर से दिलचस्पी दिखाने लगे और आपसे ये कहे कि वो आपके बगैर जी नहीं सकता। जब कोई इसे पढ़ता है तो ये अल्लाह के करम से उसके दिल में मोहब्बत को कुशादा कर देता है। यानी सामने वाले का दिल आपकी मोहब्बत को पालने के लिए सामने वाले का दिल जो आपकी मोहब्बत को पालने के लिए तंग है, वो खुद खुल जाता है, बड़ा हो जाता है। फिर उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत फलने फूलने लगती है, जो आपको अपनी मोहब्बत देने में कंजूसी दिखाए। एक पानी के गिलास पर यह अमल किया जाता है। इधर तो आप ये पानी पीते हैं, उधर वो बिन पानी की मछली की तरह आपके प्यार में छटपटाने लगता है। वो भी आपको दिल खोलकर मोहब्बत करने लगेगा। आपको देखे बिना दिन न गुजरना, कुछ अच्छा न लगना, आपके बिना कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। ये सब अलामतें फिर से उस इंसान में दिखने लगेंगी और फिर से मोहब्बत उसकी तरोताजा हो जाती है। मैंने एक लड़के अनीस की बहुत ही अजीबोगरीब मोहब्बत देखी। फोन पर अपॉइंटमेंट लेकर उसने मुझे ये सारा वाकया बताया। वो 2 साल से उस लड़की हानिया से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। फिर उसे मालूम चला कि इस लड़की पर तो जिन्नात आते हैं, क्योंकि मिलने के दौरान कई बार उसे हाजिरी आने लगती थी। फिर मोहब्बत का सिलसिला चलता रहा, लड़ाई झगड़े होते भी रहे और फिर से रूठना मनाना भी होता रहा। लेकिन फिर अचानक दोनों में ऐसी लड़ाई हुई कि दोनों अलग अलग हो गए। कुछ दिनों बाद अनीस की तबीयत खराब होने लगी और उसमें भी हाजिरी आने लगी और ये वही जिन्नात निकले जो हानिया में आते थे। उन्होंने हाजिरी में कहा कि मैं वही हूँ जो उस हानिया में आता था। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उससे प्यार है और मैंने ही तुम दोनों को अलग किया है। मैं नहीं चाहता कि तुम कभी निकाह करो। मैं उसके साथ किसी को रहने नहीं दूंगा और इसे मैं साथ ही लेकर जाने वाला हूँ। मेरे प्यारों, अनीस का इलाज चलते 3 महीने हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफी फर्क है, लेकिन हानिया में अब भी जिन्नात आते हैं। इसके बारे में किसी को नहीं मालूम सिवा अनीस के। अनीस थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा है और कहता है कि मैं हानिया का भी इलाज करवाना चाहता हूँ, वो जिन्नात निकल जाए ताकि मैं उससे निकाह कर सकूं। बहरहाल, जो लोग अपनी मोहब्बत को अपने सामने छटपटाते हुए देखना चाहते हैं, इसका मतलब नाजायज तौर पर हरगिज हरगिज नहीं है, बल्कि वो इंसान आपकी मोहब्बत में आपके लिए छटपटाए और आपको खूब याद करे, तड़पे आपके लिए, तो उसके लिए आप बावजू हालत में ये अमल पढ़ेंगे। और जब जुमे का दिन आए तो जरूर आपको उस दिन जुमा की नमाज के बाद भी ये दुआ पढ़नी है। नमाज की पाबंदी जरूर करें, इसके जरिए अल्लाह आप पर रहम करेगा इंशाअल्लाह। या वदूदो, या रऊफो, या रहीमो, या मुब्दिओ, या मुईदो, अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिका वअगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाका वबिताअतीका अन मअसियतिका। इसे पढ़ने का तरीका ध्यान से सुन ले। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसके अव्वल आखिर में आप 3-3 मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ जरूर पढ़ लें और इस दुआ को आपको दूसरे इंसान का तस्वुर करते हुए पढ़ना है। रोजाना इशा की नमाज के बाद कभी भी कर ले और जुमे के दिन हो सके तो जुमे की नमाज अदा करने के बाद इसे पढ़ें। नापाकी में नहीं करना है और 7 मरतबा इस दुआ को पढ़ लें। उसके बाद उस पानी के गिलास पर एकदम करके उसे फौरन पी जाए। इंशाअल्लाह इधर आप इसे पीते हैं, उधर वो हैरान परेशान आपकी मोहब्बत में बिन पानी मछली की तरह छटपटाने लगता है।